फ्रेंड्स, मैं प्रयास शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रयास शर्मा में। और आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, इसमें हम थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो और उस चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बराबर वाला जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि कि आगे हम जब भी फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेसिकली अब हम डिस्कस करते हैं इंजन के बारे में। तो इंजन के बारे में, इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में जानने से पहले हमको हीट इंजन के बारे में जानना होगा। तो हीट इंजन क्या होता है हमारा? ए हीट इंजन इज़ ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स द केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल इनटू थर्मल एनर्जी एंड यूजेस दिस एनर्जी टू प्रोड्यूस मैकेनिकल वर्क। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। बेसिकली हमारा होता क्या है कि जो हमारा हीट इंजन होता है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारी केमिकल एनर्जी जो फ्यूल की हमारी केमिकल एनर्जी होती है। जैसे हमारा फ्यूल कोई भी हो सकता है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना। उसकी केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और जो थर्मल एनर्जी जो कन्वर्ट होती है ना, वो हमारा मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करने के काम में आती है। उससे हमारा मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस होता है ना। तो ये बेसिकली हमारे दो टाइप में क्लासिफिकेशन होता है इसका। एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो जब हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन की बात करते हैं तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन हमारे वो इंजन होते हैं जिनमें कि हमारा कंबशन जो होता है हमारा वो हमारा इंजन के बाहर प्लेस होता है। मतलब कि हमारा जो कंबशन प्रोसेस जो होती है वो इंजन से अलग होती है, और इंजन में खाली उसकी हीट वहाँ से इंजन के अंदर तक लेके आई जाती है। जैसे कि आइए पढ़ते हैं। इन दिस इंजन द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन ऑफ एयर एंड फ्यूल ट्रांसफ़र हीट टू अ सेकेंड फ्लूइड विच इज़ द वर्किंग फ्लूइड ऑफ द साइकिल, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया है कि इसमें हमारा एक मीडियोकर फ्लूइड होता है। जैसे कि हमारा जो कंबशन होगा वो कहीं और होगा, वो उस मीडियोकर फ्लूइड के पास आएगा, और वो जो हमारा मीडियोकर फ्लूइड होगा, जो मीडियम वाला फ्लूइड होगा, है ना, वो हमारा आगे हीट प्रोड्यूस करने के काम में आएगा, है ना। तो एक सेकंड, वो स्लाइड पीछे हो गई, सॉरी, है ना। एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये हो गया हमारा एग्जांपल। अगर हम पढ़ते हैं तो स्टीम इंजन, है ना। तो इन द स्टीम इंजन और अ स्टीम टरबाइन प्लांट द हीट ऑफ कंबशन इज एम्प्लॉयड टू अ जनरेट स्टीम विच इज़ यूज्ड इन अ पिस्टन इंजन, रेसिप्रोकेटिंग टाइप इंजन और अ टरबाइन रोटरी टाइप इंजन फॉर यूजफुल वर्क। बेसिकली हमारे स्टीम प्लांट में यही होता है ना। तो उसमें हम बेसिकली करते क्या है, उसमें हम करते हैं स्टीम प्रोड्यूस। तो स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए हमारी जो हीट जो कंबशन होता है हमारा एयर फ्यूल का, वो कहीं और प्लेस होता है ना। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, पिस्टन इंजन में वो हमारा कंबशन प्लेस होता है, और उसकी जो हीट जनरेट होती है उसको हम टरबाइन वर्क में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हमारी स्टीम प्रोड्यूस होती है। चलिए आगे देखते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल कंबशन इंजन। जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है वो तो आप देखते हैं जो गाड़ियों में यूज़ होता है, वो हमारा बेसिकली इंटरनल कंबशन इंजन ही यूज़ होता है ना। तो होता क्या है इंटरनल कंबशन इंजन में? इन दिस इंजन द कंबशन ऑफ एयर एंड फ्यूल टेक प्लेस इनसाइड द सिलेंडर आर यूज्ड एज द डायरेक्ट मोटिव फोर्स। इट कैन बी क्लासीफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। तो बेसिकली होता क्या है हमारा इंटरनल कंबशन इंजन में? तो जो कंबशन हमारा एयर फ्यूल का होता है वो हमारा इंजन के अंदर ही होता है ना। वो मतलब ये नहीं है कि कहीं और हो रहा है प्रोड्यूस, उसके बाद में कोई और, उसमें कुछ नहीं होता उसमें डायरेक्ट। जैसे कि अभी हम गाड़ी की बात करें तो गाड़ी में हमारा एक इंजन ही होता है छोटा सा, है ना। उसी में हमारा कंबशन प्रोड्यूस होता है, और वही डायरेक्ट हमारा जो और पार्ट होते हैं और मोटे पार्ट होते हैं उसी कंबशन की वजह से पावर जनरेट होती है, उसी से हमारी गाड़ी डायरेक्ट मूव करती है ना। तो अगर हम क्लासीफाई कर रहे हैं, एक सेकंड, सॉरी, ये थोड़ा आगे हो गई है स्लाइड, हाँ ना। अगर हम क्लासीफाई करें इंटरनल कंबशन इंजन को, तो बेसिकली वैसे तो बहुत अप्रॉक्स 10 से भी ज़्यादा तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकता है अगर हम हर फैक्टर को लेके चलें। तो जो मेन होते हैं वो मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होता है हमारा अकॉर्डिंग टू द बेसिक ऑफ इंजन डिज़ाइन। तो इंजन डिज़ाइन के बेसिक पे क्लासिफिकेशन होता है। तो इंजन डिज़ाइन में क्या होता है, हमारे दो तरीके के इंजन होते हैं, एक रेसिप्रोकेटिंग इंजन, एक होता है रोटरी इंजन, है ना। तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन जो होता है हमारा,
इसमें क्या होता है, हम पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारी गाड़ियों में जो यूज़ होते हैं वो बेसिकली यही होते हैं हमारे, क्या बोल रहे हैं, रेसिप्रोकेटिंग इंजन, है ना। और रोटरी इंजन जो होता है हमारा, जो टरबाइन में यूज़ होता है, जैसे आपने सेंट्रीफ्यूगल टरबाइन के बारे में सुना होगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द फ्यूल यूज़, है ना। तो फ्यूल के बारे में सबको पता ही है, ये बेसिक फ्यूल होते हैं जो हमारे, जिनके थ्रू हमारे इंजन वर्क करते हैं। एक तो पहला होता है पेट्रोल इंजन, जो कि हमारी नॉर्मल जो गाड़ियाँ होती हैं एसआई वाली, वो पेट्रोल पे वर्क करती हैं। दूसरा होता है डीजल इंजन, जो हमारे ट्रक वगैरह होते हैं वो हमारे डीजल पे वर्क करते हैं। गैस इंजन, सीएनजी वगैरह के बारे में आपको पता ही होगा, सीएनजी और एलपीजी से जैसे गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। एक होता है चौथा हमारा अल्कोहल इंजन, है ना। इसमें हम बेसिकली अल्कोहल इंजन में हम इथेनॉल और मिथेनॉल वगैरह का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं, है ना। और उसके बाद में आ जाता है हमारा थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल। अब इसमें ये होता है हमारा कि बेसिकली हमारे 4 स्ट्रोक होते हैं, जो कि हम आगे फर्दर जब हम इंजन की वर्किंग देखेंगे तब हम डिसाइड करने वाले हैं। अभी के लिए आप खाली याद रखें कि हमारे इस बेसिस पे 2 तरीके के इंजन होते हैं, एक होता है 4 स्ट्रोक इंजन, एक होता है 2 स्ट्रोक इंजन, है ना। इसके बाद आगे चौथा वाला टाइप आता है जिसकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं आईसी इंजन का, वो होता है साइकिल, वर्किंग साइकिल, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग साइकिल। तो वर्किंग साइकिल के बेस पे हमारे तीन टाइप की साइकिल होती हैं जिन पे हमारा ये बेसिकली इंजन वर्क करता है। एक होता है ऑटो साइकिल, जिसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं। एक होता है डीजल साइकिल, जो कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी होती है हमारी। और एक होता है ड्यूअल साइकिल इंजन, है ना, ड्यूअल कंबशन साइकिल इंजन, है ना। इसको सेमी डीजल साइकिल इंजन भी बोलते हैं। ड्यूअल में हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन एक तरीके से साइकिलों का ऑटो और डीजल का यूज़ होता है ना। 5वें तरीके से अगर हम क्लासिफिकेशन करें इंजन का, तो वो सिलेंडर के बेसिस पे हो सकता है ना। सिंगल सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर। अगर एक ही सिलेंडर होगा हमारे इंजन में तो उसको हम सिंगल सिलेंडर इंजन बोलेंगे, और एक से ज़्यादा सिलेंडर होंगे, है ना, तो उसको मल्टी सिलेंडर इंजन बोलेंगे। तो उसी तरीके से स्पीड ऑफ द इंजन की बेसिस पे करेंगे तो स्लो, मीडियम और हाई स्पीड इंजन, है ना। तो हाई स्पीड इंजन जो हमारे जो कार रेसिंग वगैरह होती है, रेसिंग बाइक वगैरह जो आती हैं, वो उनमें यूज़ होता है ना। मीडियम और स्लो, उसी के अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन है इनका। अब इसके बाद में अगर हम बात करें कंपैरिजन ऑफ वो आईसी पूरा हेडिंग नहीं हो पाया था तो उसके लिए सॉरी बोलूँगा मैं, है ना। कंपैरिजन ऑफ आईसी इंजन और ईसी इंजन, मतलब कि इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन के बीच में अगर हम कंपैरिजन देखते हैं, तो इंटरनल कंबशन इंजन की बात करें तो कंबशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस इनसाइड द सिलेंडर। तो इसमें जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें जो कंबशन हमारा होता है वो सिलेंडर के अंदर ही प्लेस होता है, मतलब अंदर ही होगा कंबशन, और वहीं से सारी पावर वगैरह प्रोड्यूस होगी। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में जो सिलेंडर के बाहर हमारा कंबशन होगा, फिर उसकी पावर प्रोड्यूस होके हमारे जो मीडियोकर फ्लूइड है वहाँ तक आनी है, और फिर वहाँ से आगे हमारी प्रोसेस होगी फर्दर, ठीक है। दूसरा अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वर्किंग फ्लूइड में भी पेट्रोल, डीजल एंड वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस, है ना। तो इंटरनल कंबशन इंजन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा पेट्रोल, डीजल और बहुत तरीके की गैसेस हम भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक्सटर्नल कंबशन इंजन में हम वर्किंग फ्लूइड जो होगा हमारा स्टीम ही होगी, है ना। जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है वो हमारा, उनको कम जगह की ज़रूरत होती है, मतलब लेस स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं, ये छोटे होते हैं साइज में, है ना। जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं वो लार्ज, मतलब बड़े होते हैं साइज में, उनको ज़्यादा स्पेस की नीड होती है। कैपिटल कॉस्ट इज़ रिलेटिवली लो। तो आईसी इंजन की जो कॉस्ट होती है वो भी लो होती है ना। और क्योंकि वो साइज़ में बड़े होते हैं, उनके इक्विपमेंट, उनके जो पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं एक तरीके से वो भी महंगे होते हैं, तो इसलिए एक्सटर्नल जो हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं वो उनकी कॉस्ट भी हाई होती है। स्टार्टिंग ऑफ दिस इंजन ईजी एंड क्विक। तो आप देखते हैं जैसे गाड़ी कितनी जल्दी स्टार्ट हो जाती है ना। तो उसी तरीके से आईसी इंजन को स्टार्ट करना इजी होता है और वो जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। स्टार्टिंग ऑफ दिस इंजन रिक्वायर्स टाइम। उनको मतलब स्टार्ट करने के लिए बेसिकली हम गर्म होना ज़रूरी है। अगर थोड़ी देर जैसे हम चला के छोड़ दें उसको, मतलब जितनी ज़्यादा देर तक हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन वाला इंजन चलेगा उतनी ज़्यादा उसका एफिशिएंसी या एक तरीके से मतलब इजी रहेगा, जो आगे का प्रोसेस होगा उसका चलने का। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन हमें हाई होती है ना। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ईसी इंजन हमारी लो होती है ना।
ये थर्मल एफिशिएंसी जो टर्म है वो मैं आपको अगले आने वाली वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या होता है। पावर डेवलप्ड पर यूनिट वेट ऑफ दिस इंजन इज़ हाई, है ना। तो इन दोनों के कंपैरिजन में हम देखें तो पावर डेवलप्ड पर यूनिट वेट ऑफ दिस इंजन इज़ हाई होता है, पावर डेवलप्ड पर यूनिट वेट ऑफ दीज इंजन इज़ लो। मतलब आईसी इंजन में पावर डेवलप्ड पर यूनिट वेट तो हमारा हाई होता है और पावर डेवलप्ड पर यूनिट वेट ईसी इंजन में हमारा लो होता है ना। फ्यूल कॉस्ट इज़ रिलेटिवली हाई, है ना। आईसी इंजन में जैसे कि आपको पता है कि पेट्रोल की दाम धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उसी तरीके से इसमें जो कॉस्ट होती है फ्यूल की वो ज़्यादा होती है, इसमें जो कॉस्ट होती है फ्यूल की वो कम होती है इस इंजन में। तो इस तरीके से आज का वीडियो में बस इतना ही, है ना। तो आज की वीडियो में यही था। तो बेसिकली ये मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लेके आया हूँ। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप बताएं, है ना। लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, है ना। और आगे भी इसके मैं पार्ट लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं इंजन की वर्किंग, है ना, और भी इंजन वगैरह के बारे में मतलब जानकारी। तो बेसिकली मैं काफ़ी मटेरियल डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक यू।